हेलो बच्चों, आज आप सबको मालूम है कि आज किसका जन्मदिन है। बापू का जन्मदिन है। बापू मतलब कि गांधी जी। गांधी जी मतलब कि महात्मा गांधी। और आज की क्या तारीख है? 2 अक्टूबर। ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। अब राष्ट्रीय त्यौहार और कौन कौन से हैं आपको सबको याद होगा, आपको करवाया गया है। देखिए, पहला तो आपका है गणतंत्र दिवस, वो आता है 26 जनवरी को। दूसरा आ गया आपका स्वतंत्रता दिवस, ये है आपका 15 अगस्त को। तीसरा हमारा है गांधी जयंती, ये है हमारा 2 अक्टूबर को। तीनों हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। और ये तीनों राष्ट्रीय त्यौहार हैं, इससे ये हमारे हमारे अपने देश के प्रति सम्मान को हमारे दिखाते हैं। जो अवकाश होता है ना, आपका राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं, इस दिन राष्ट्रीय अवकाश भी होता है। ये हमारे इनके प्रति सम्मान को दर्शाता है। अब देखिए बच्चों, गांधी जयंती के विषय में अब हम कुछ और बातें जानेंगे। देखिए, भारत में हर वर्ष 2 अक्टूबर का दिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये आपको सबको मालूम है, आपने पहले भी किया हुआ है, हर साल करते हो। स्वच्छता अभियान भी किया है आपने, है ना, गांधी जी के बारे में किया है, उसके बारे में कई पेंटिंग्स की हैं, कई काम किए हैं आपने। देखिए आगे, देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलवाने में अहम भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अब देखिए, गांधी जी के बारे में जानिए कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म तारीख है 2 अक्टूबर, और कौन सा साल है? 1869 को। कहाँ हुआ? गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। यानी देश इस बार गांधी जी की 151वीं जयंती मना रहा है। देखिए, अब 2020 आ गया है, और इसका मतलब अपना हिसाब लगाएंगे तो ये एक हमारी है 151वीं जयंती हमारी इस बार हो गई है। ठीक है, अब देखिए, गांधी जी जैसे महापुरुष के परिवार की जानकारी लेना भी बहुत आवश्यक है। अब आपको पता होना चाहिए गांधी जी जैसे महान इंसान, है ना, वो कौन से परिवार से संबंध रखते थे, कैसा था उनके माता पिता कौन थे, ये थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। इनके पिता करमचंद गांधी तथा माता पुतलीबाई थी। ठीक है, पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये आप इनका पूरा नाम याद रखेंगे, मोहनदास करमचंद गांधी। और आप अब लोग क्या कहते हो उनको? आप बापू भी बोलते हो, राष्ट्रपिता बोलते हो। अब देखिए आगे, अब इनकी पढ़ाई के बारे में जानते हैं, इन्होंने क्या पढ़ाई की, कैसे किया, कहाँ किया। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई, प्रारंभिक मतलब कि शुरुआती, जैसे आप लोग अभी स्कूल में पढ़ रहे हो, प्रारंभिक पढ़ाई भारत में ही की, और कानून की पढ़ाई करने वे दक्षिणी अफ्रीका गए। कहाँ गए? दक्षिणी अफ्रीका गए वो। अफ्रीका आपको मालूम है कंट्री है जो हमारी, वहाँ पर ये अपनी कानून की पढ़ाई करने के लिए गए। उसके बाद जब पढ़ाई करके लौटे तो क्या हुआ? इनकी विचारधारा बिल्कुल बदल चुकी थी, काफ़ी समझदार हो गए थे। इन्होंने दुनिया को देखा, पहचाना कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो उसके लिए फिर जब ये भारत में आए तो इन्होंने देखो क्या किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने भारत की कई सामाजिक बुराइयों जैसे जातिवाद, महिला अधीनता आदि के विषय में इन्होंने लड़ाई लड़ी। जातिवाद क्या होता है? जब ये भारत लौट के आए तो उन्होंने देखा भारत में अलग अलग जातियां बनी हुई हैं। जो कुछ उच्च जाति के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, वो नीची जाति के लोग से अच्छा सा व्यवहार, ठीक से व्यवहार नहीं करते। वो अपने आप को ऊंचा समझते हैं और दूसरों को नीचा समझते हैं, जबकि ये गलत है। सब लोग भगवान ने एक बराबर बनाए हैं, कोई जाति नहीं होनी चाहिए, ना ऊंची ना नीची, सब जाति बराबर है। जाति मतलब होनी ही नहीं चाहिए, सब इंसान बराबर हैं। तो उन्होंने ये बुराई जो है, जातिवाद जो थी, उन्होंने लोगों को समझाया कि हमें इस जातिवाद को छोड़ देना चाहिए, हम सब एक समान हैं। महिला अधीनता, महिला अधीनता क्या होता है कि पुराने समय में क्या था, महिलाओं को उनसे व्यवहार, समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। उनसे क्या होता था, पुरुषों को अधिक प्राथमिकता दी जाती थी और महिलाओं का एक तरह से शोषण किया जाता था। ठीक है, तो उनको अधीन रखा जाता था। वो पुरुषों की मर्जी के अनुसार ही काम कर सकती थी, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पाती थी। तो इस तरह से उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी भारत में आके कि इस तरह से महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। इसके अतिरिक्त आदि में कई तरह की चीज़ें, जैसे गरीबों के जो परेशानियां थी उनको दूर करने के लिए और अन्य कई उन्होंने कार्य किए। इसके लिए कई लड़ाई लड़ी, कई आंदोलन किए उन्होंने। धीरे धीरे वे अपने सत्य और अहिंसा के मार्ग से भारत को अंग्रेजों के शासन से स्वतंत्र कराने के प्रयास में
लग गए। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने, देखो ये सबसे ज़रूरी क्या है, उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया, सत्य और अहिंसा का। सत्य मतलब कि हमेशा सच बोला उन्होंने, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा किया हो तब लड़ाइयाँ लड़ी हो। लड़ाई से मतलब ये नहीं होता कि हमने लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, किसी से मारपीट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्या किया, सत्य, हमेशा सच बोला। और अहिंसा, अहिंसा मतलब कि बिल्कुल हिंसा ना करना, हिंसा का विलोम होता है अहिंसा। कुछ भी हम शारीरिक रूप से किसी को हम किसी तरह से परेशान नहीं करेंगे, वो होता है हमारा अहिंसा। ठीक है, बस हम अपने शब्दों के द्वारा शांति से किसी को, अगर कोई गलत कर रहा है उसको वो चीज़ समझाना। ठीक है, तो उन्हें सत्य और अहिंसा के मार्ग से भारत को अंग्रेज़ों के शासन से स्वतंत्र कराने के प्रयास में वो लग गए थे। ठीक है, अंग्रेज़, आपको पता है उस समय भारत में क्या थे, अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ भारत पे शासन करते थे और भारतीयों से बड़ा बुरा व्यवहार करते थे। तो उन्होंने अंग्रेज़ों को समझाया और इस तरह से लोगों को इकट्ठा किया अंग्रेज़ों के खिलाफ। पर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी उसमें कोई झगड़ा नहीं किया, उन्होंने शांति से बैठकर इस तरह से आंदोलन किए कि अंग्रेज इसको समझ जाएं, और धीरे धीरे इसमें वो सफल भी हुए, इसमें वो सफल हो गए। ठीक है, राष्ट्र के प्रति उनके प्रेम, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए उनका समर्पण, गरीब लोगों के लिए दयालुता ने उन्हें राष्ट्रपिता या बापू कहा जाने वाला सम्मान दिया है। देखिए बच्चों, जो उनका राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र क्या है, हमारा देश है, भारत है ना, हमारे देश के प्रति उन्होंने, राष्ट्र के प्रति जो उनका प्रेम था, है ना, उससे क्या हुआ, और उन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए जो उन्होंने समर्पण किया। समर्पण क्या होता है कि अपना स्वार्थ भूलकर दूसरे के लिए पूरी सेवा में लग जाना, है ना। तो उन्होंने क्या, पूरा समर्पण किया, तब अपना उन्होंने कुछ नहीं सोचा, बस देश के लिए ही उन्होंने सब कार्य किए। और गरीब लोगों के लिए उन्होंने बहुत, उनकी हर तरह से उनके दुख, दयालुता मतलब कैसे कि उन्होंने दुख, गरीबों के दुख दर्द को समझा। और यही सारी विशेषताएं थी जिनके कारण उन्हें राष्ट्रपिता या बापू कहा जाता है। ये उनको सम्मान दिया जा रहा है राष्ट्रपिता का। हर किसी को हम राष्ट्रपिता नहीं बोल सकते ना, ये सिर्फ हमारे गांधी जी को ही सम्मान दिया जाता है। गांधी जयंती को पूरे विश्व मतलब कि पूरे संसार में अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए, गांधी जी जो हैं इतने प्रसिद्ध हुए उनके विचारों की वजह से, अपने कामों की वजह से, कि पूरे संसार में अहिंसा जो है, लोगों को लगा अहिंसा का रास्ता सबसे अच्छा रास्ता है, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने जाता है इस पर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय होता है तो बड़ा इंटरनेशनल, जो सारे देशों में मनाया जाता है। मतलब लोगों को उनके विचार बहुत अच्छे लगे कि लड़ाई झगड़ा गलत चीज़ होती है, हमें अहिंसा से, शांति से किसी भी समस्या का हल करना चाहिए। हम उनके विचारों पर चलकर अपने देश को पूरा सम्मान दे सकते हैं और महान बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने देश को हम सम्मान देने के लिए उनके विचारों पर चलेंगे, जैसा उन्होंने किया वैसा करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम अपना देश, हमारा क्या होगा, महान बन सकता है। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है और यही हमारा क्या है। इसी तरह से हम गांधी जयंती हम अपनी अच्छे से मना सकते हैं। आप लोग इसमें क्या सहयोग करोगे, आप उनके विचारों पर चलोगे, अहिंसा का रास्ता, सत्य का रास्ता, और इसके अलावा आप लोग उनसे संबंधित आप अपने, एक तो ये आप निबंध लिखिए, इसके अलावा खुद से अपनी कविताएं बनाइए उनसे संबंधित, ये बाकी, और इसके अलावा आपको ड्राइंग का दिया गया है, आप उनके विषय में कुछ ड्राइंग बनाइए और वो भेजिए। ठीक है, और ये सारा काम आप कीजिए। थैंक यू बच्चों।